अस्सलाम वालेकुम जी। दिस इज़ मोहम्मद कमाल दानिश। आज हमारा जो है सेकंड लेक्चर है सी एस एस पॉलिटिकल साइंस पेपर वन पार्ट ए, वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलोसफी या वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट का। इसमें हमने प्लेटो को डिस्कस करना शुरू किया हुआ है। प्लेटो वन ऑफ द पॉलिटिकल फिलोसफर्स ऑफ द क्लासिकल पीरियड ऑफ ग्रीक फिलोसफी है में से है। प्लेटो साहब के बारे में कल मैंने आपको बताया कि ये सोक्रेटिस का शागिर्द था और इसने सोक्रेटिस से इन्फ्लुएंस हुआ काफ़ी ज़्यादा फिलोसफी में। फिर इसकी जो मेजर वर्क्स हैं उसमें मैंने आपको बताया कि एक तो इसने जो है एकेडमी की बुनियाद रखी, जो कि फर्स्ट एवर स्कूल ऑफ फिलोसफी था वहाँ पे ग्रीक पे। एथेनियन था ये, एथेंस के रहने वाला। उसके बाद मैंने बताया कि इसके जो मेजर वर्क्स हैं उनमें इसकी किताबें हैं दो तीन, रिपब्लिक है, लॉज वगैरह है। रिपब्लिक हमने डिस्कस करना शुरू की हुई है, उसके मैंने फीचर्स कल पढ़ाना शुरू किए। पहला फीचर हमने पढ़ा जिसमें हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन था। कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन, इसमें हमने देखा कि 3 साल से ये शुरू होता है प्लेटो करिकुलम देना कि यार ये करिकुलम होना चाहिए एक बच्चे के लिए टू इम्पार्ट हिम इन स्टडीज। और वो तकरीबन जाता है 50 साल की उम्र तक। और उसके बाद जाके एक क्लास का वो कॉन्सेप्ट देता है जिसको वो एक फिलोसोफर किंग की क्लास देता है, कहता है उसे। दूसरा जो हम इसका रिपब्लिक का फीचर पढ़े, या आप यूं समझिए कि ये जो फीचर जो हम पढ़ने जा रहे हैं, पूरे इसकी रिपब्लिक के फीचर्स जो हैं वो इसमें आ जाते हैं। बेसिकली प्लेटो का ये जो फीचर जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं इसका नाम है थ्योरी ऑफ आइडियल स्टेट या यूटोपिया। इसके ऊपर काफी बार सीएसएस पास पेपर में सवाल पूछा भी गया है, इसके ऊपर क्रिटिसिज्म भी पूछा गया। क्रिटिसिज्म हम देखेंगे एट द एंड, जब हम इसकी फिलोसफीज जो है वो पढ़ लेंगे सारी प्लेटो की जो इंपॉर्टेंट होंगी। थ्योरी ऑफ आइडियल स्टेट या थ्योरी ऑफ, इसको आप कह सकते हैं कि यूटोपिया स्टेट है ये। आइडियल या यूटोपिया ये जो टर्म है इसका मतलब ये होता है कि वो चीज जिसको आप अचीव नहीं कर सकते 100%, यानी कि प्रैक्टिकल अप्रोच सिफर होती है, नल होती है बिल्कुल। आइडियलिस्टिक अप्रोच है। आप फॉर एग्जांपल, अब कोई कहता है कि भाई हम अगर दीन इस्लाम की लें तो हम कहते हैं कि हम 100% इस्लाम पर अमल कर सकें, इम्पॉसिबल है। जितना हम इस्लाम पर अमल करते हैं वो हमारी प्रैक्टिकल अप्रोच है। आइडियल अप्रोच ये है कि इस्लाम कुरान एक मुकम्मल ज़ाब्ता याद है, फॉर एग्जाम्पल कुरान और सुन्नत, और कुरान और सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। हम कोशिश कर सकते हैं, हम मुकम्मल कहें ना कि हम उस तरह हो जाएं, तो ये हमारे बस में नहीं है। इसी तरह जो यूटोपिया है, आइडियल स्टेट जो है, ये प्लेटो ने एक ऐसा कॉन्सेप्ट दिया। वो बेसिकली ऐसी स्टेट का ख्वाहा था, वो विश करता था कि ऐसी स्टेट हो जिसमें ये तमाम काम हो जिसको उसने अपनी रिपब्लिक में डिस्कस किया। उसमें सबसे पहला था एजुकेशन। वो कहता है कि एजुकेशन इस तरह होनी चाहिए, 3 साल का बच्चा है उसको जनाब आप एजुकेशन में लेके आए, और फिर उसको 18 साल की उम्र तक जो है वो करिकुलम उसने बता दिया। 2 साल मजीद जिम्नास्टिक पे आ गया, फिर एलिमिनेटिंग टेस्ट वन है, एलिमिनेटिंग टेस्ट टू है, फिर उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन है, और फिर जाकर मजीद एथिक्स और डायलेक्टिक्स पढ़ाने के बाद, ठीक है जी, वो कहता है कि अब वो फिलोसफर किंग की क्लास में। अब ये जो उसकी आइडियल स्टेट है प्लेटो के अकॉर्डिंगली, बेसिकली वो कहता है कि 3 फोर्सेस हैं जो मोटिवेट करती हैं इंसान को कि वो उस क्लास में रहे जो उसका फंक्शन है। इसको आप डिवीजन ऑफ लेबर भी कह सकते हैं कि डिवीजन ऑफ लेबर जो होगी, यानी कि डिवीजन ऑफ लेबर से क्या मुराद है कि इसको अगर हम सादा सी टर्मिनोलॉजी में समझना चाहें कि भाई जिसका काम उसी को सांझे, ठीक है। तो डिवीजन ऑफ लेबर में वो कहता है कि भाई हम हमारी सोसाइटी में जितने भी लोग रहते हैं, हर एक का अपना फंक्शन है जो अपनी डोमेन में रहते हुए वो परफॉर्म करता है। और हर इंसान को वही करना चाहिए जो उसको, जो उसका फंक्शन है वही परफॉर्म करना चाहिए। नो वन शुड इंटरफेयर इन ईच अदर मैटर, कि किसी दूसरे के मैटर में वो कहता है इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। अगर एक स्टेट को वो कहता है आपने स्मूथली रन करना है, ठीक है। तो अब जब वो डिवीजन ऑफ लेबर करता है वो कहता है ये बेस करती है फंक्शनलाइजेशन के ऊपर, कि जो जिसका फंक्शन है वो परफॉर्म करे। इसके पीछे 3 फोर्सेस हैं। वो कहता है इन फोर्स, ये जो 3 फोर्सेस वो जो बताने लगा है मैं बताता हूँ अभी आपको। प्लेटो कहता है कि ये ही मोटिवेट करती हैं इंसान को कि वो एक आइडियल स्टेट में रहे। आइडियल स्टेट यानी कि मिसाली रियासत इसको आप कह सकते हैं, कि अब ये है तो अचीवेबल नहीं है, अचीव नहीं कर सकते आप इसको 100%। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम कुरान और सुन्नत पर 100% अमल पैरा ना भी हो सकें,
क्योंकि हजूर की जिंदगी आइडियल, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन, और मुस्लिम हमें कुरान पाक की इशारा देता है कि हजूर सल्लम की जिंदगी हमारे लिए उसवा हसन है। एक आइडिया सेट करने वाली वो जात है, वो ही जात, उसके अलावा अब हम सेट नहीं कर सकते, हम फॉलोअर्स हैं, हम उसको फॉलो कर सकते हैं। तो ये प्लेटो कहता है कि मेरी जो आइडियल स्टेट का ये जो कॉन्सेप्ट है, ऑल दो ये यूटोपिया है, उसको आप अचीव नहीं कर सकते, लेकिन एक रियल स्टेट जो है उसको बिल्ड करने के लिए अगर मेरी यूटोपिया स्टेट से आप मेरे कॉन्सेप्ट से मदद लें, तो आप बड़े अच्छी जो है रियल स्टेट बिल्ड कर सकते हैं, उसकी मतलब जो है बुनियादें रख सकते हैं। तो मैं बता रहा था आपको बेसिकली फोर्सेस, कि वो तीन फोर्सेस जो इंसान को मोटिवेट करती हैं, वो कहता है, और वो कौन कौन सी हैं कि वो इकट्ठे रहें और सारे मामलात हों। वो कहता है सबसे पहली फोर्स है डिजायर, कि इंसान की डिजायर क्या है, वो इंसान को मोटिवेट करती है काम करने के लिए, अपना फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। इसको वो एपिटाइट क्लास भी बोलता है। दूसरा वो कहता है करेज, कहता है इंसान का जो करेज है ना, वो भी उसको जो है मोटिवेट करते किए रखता है कि वो अपना फंक्शन परफॉर्म करे। इसको वो कहता है स्पिरिट क्लास। फिर वो कहता है तीसरी जो फोर्स है, पहली डिजायर, दूसरी करेज, तीसरी वो कहता है रीजन, इसको वो कहता है ये विजडम क्लास है। यानी कि द पीपल हैविंग रीजन शुड रन द स्टेट, जिनको फिलोसोफर किंग की क्लास कहता है ना, कि वो फिलोसोफर किंग्स, वो कहता है उनके पास एक रीजन है, 50 साल तक उन्होंने एक स्टडी की है, डिफरेंट स्टेजेस से गुजरे हैं, टेस्ट दिए हैं, अब विजडम है उनके पास, वो अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं। प्लेटो कहता है ये तीन फोर्सेस हैं, एज वेल एज देयर आर थ्री क्लासेस ऑफ पीपल विद इन अ स्टेट। ठीक है जी, जिसमें मैं अगर आपको लिख के बताऊं यहाँ पे, एक उसने क्लास कौन सी बताई, उसने कहा सॉरी, फोर्स कौन कौन सी बताई, डिजायर, करेज, और तीसरी है रीजन। इसको वो कहता है कि इसी तरह थ्री क्लासेस हैं एक स्टेट के अंदर, और वो कहता है ये जो क्लासेस हैं ये बेस करती हैं अकॉर्डिंग टू देयर रिलेटिव अमाउंट ऑफ फोर्स। वो कौन कौन सी हैं तीन क्लासेस, यानी कि एपिटाइट क्लास है, स्पिरिट है, विजडम क्लास है, जिनको वो जो है ना कहता है कि ऑक्सिलरीज हैं, ठीक है, वैरियर्स हैं, आर्टिजन्स हैं, ठीक है। तो अब अगर हम इसको आगे लेकर चलें प्लेटो को, तो प्लेटो कहता है, एक सेकंड, हाँ जी, तो प्लेटो के बारे में मैं आपको बता रहा था कि वो तीन क्लासेस वो डिस्कस करने के बाद अब वो कहता है कि जस्टिस जो है इस क्लास में, वो कहता है यूटोपिया जो स्टेट है, यूटोपियन स्टेट है, उसमें लोगों को डिवीजन ऑफ लेबर करनी होगी, अपने अपने फंक्शन परफॉर्म करने होंगे। वो फंक्शन उनकी तीन फोर्सेज हैं वो जो उन्हें मोटिवेट करती हैं अपना फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, डिजायर है, करेज है, रीजन है। ये उनको तीन क्लासेस में डिवाइड करता है, इनकी एपिटाइट क्लास है, उसके बाद स्पिरिट क्लास है, विजडम क्लास है। अब वो कहता है कि प्लेटो के अकॉर्डिंगली वो कहता है जस्टिस जो है विल प्रिवेल ओनली। जस्टिस अब मतलब यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट भी आ जाता है, यानी कि ये भी फीचर है रिपब्लिक का, जस्टिस इन आइडियल स्टेट, यानी कि जो आइडियल स्टेट है प्लेटो की, उसमें जस्टिस कैसे होगी। तो वो कहता है ये सिर्फ एक ही तरह से पॉसिबल है जस्टिस। वो कैसे है, वो कहता है कि व्हेन देयर इज फंक्शनल स्पेशलाइजेशन बिटवीन द थ्री क्लासेस, ये जो तीन क्लासेस हैं, यानी कि डिजायर जिनके पास होती है एपिटाइट क्लास है, करेज जिनके पास होता है स्पिरिट क्लास है, और रीजन जिनके पास होता है विजडम क्लास है, ये तीनों क्या करें, फंक्शनल स्पेशलाइजेशन करें, अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करें। फिर वो कहता है बैलेंस बिटवीन दीज थ्री, इनके दरमियान बैलेंस रहे पावर्स का। जिस तरह आज सेपरेशन ऑफ पावर्स का एक कॉन्सेप्ट है, हमारे पास 100% नहीं है सेपरेशन ऑफ पावर का, यूएसए वगैरह में है जहां पर जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर अपना फंक्शन परफॉर्म करती हैं। तीसरा वो कहता है नॉन इंटरफेरेंस इन अदर्स मैटर्स, किसी दूसरे के मैटर में पंगा नहीं लेना। मसलन जुडिशरी का कोई काम है ना, तो जुडिशरी अदलिया जो है उसमें इंतजामिया या मुकन्ना नहीं आएगी बीच में, मुकन्ना और इंतजामी काम में अदलिया नहीं आएगी। जिस इसका जो काम है वो अपनी डोमेन में रहते हुए वो करेगा। तो प्लेटो कहता है उसके नजदीक जो जस्टिस है वो कहता है ये प्रोडक्ट है ऑफ क्लास डिवीजन, यानी कि इसने डिवीजन कर दी क्लास की, सोसाइटी में गिरोह बना दी, गिरोह बंदी कर दी। अब वो कहता है क्लास डिवीजन जो है और जो स्पेशलाइजेशन है ये बेसिकली जस्टिस जो है वो उसको प्रिवेयर करती है सोसाइटी के अंदर। वो कहता है गिविंग टू एवरी वन हिज ड्यू, जो जिसका वाजिब अदा है, जो जिसका हक है वो उसको दो, एंड हिज ड्यू इज टू बी असाइंड
द पर्टिकुलर टास्क विच ही इज बेस्ट क्वालिफाइड बाय एप्टीट्यूड एंड ट्रेनिंग टू परफॉर्म। मसलन उसने एलिमिनेटिंग टेस्ट रखा, एजुकेशन थ्योरी में हमने देखा, वहां जो फेल हो गए उनको वैरियर्स बना दिए फॉर एग्जाम्पल, यानी कि वो जंगजू बन गए या आर्मी में भेज दिया, तो अब उसको तैयार ही इसके लिए किया गया था। हर एक को वही मिलता है जो जिसका उसको मतलब जिसकी उसकी तैयारी हो जिसके लिए। तो आइडियल स्टेट में वो कहता है, एक तो उसने जस्टिस हमने देखा, बेसिकली इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस हमने देखा है। वो कहता है जस्टिस तभी प्रिवेल होगी जब क्लास डिवीजन होगी। क्लास डिवीजन में फिर क्या होगा, फंक्शनल स्पेशलाइजेशन होगी। फंक्शनल स्पेशलाइजेशन में फिर क्या होगा कि हर बंदा अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा, इंटरफेयर नहीं करेगा। तो कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन देखा कल। दूसरा हमने आइडियल स्टेट देखा, ठीक है, आइडियल जस्टिस इन आइडियल स्टेट देखा। जस्टिस इन आइडियल स्टेट में ही हमने क्लास डिवीजन भी देख ली। अब कम्युनिज्म का लास्ट एक इसका कॉन्सेप्ट है, वो हम देखते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में, कल हम इसके ऊपर क्रिटिसिज्म और बाकी जो चीजें वो रह गई हैं वो देखेंगे, और द लॉज भी देखेंगे। यानी कि रिपब्लिक के हवाले से हमारा कल लास्ट लेक्चर होगा। आज की सीरीज का मैं एंड करूंगा, लेकिन अभी नहीं, इसका हम कम्युनिज्म डिस्कस कर लेते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिज्म इसका क्या है जनाब प्लेटो साहब का। कम्युनिज्म, इसने बड़ी एक अजीब मंतक दी कम्युनिज्म की। कार्ल मार्क्स का तो खैर कम्युनिज्म आप में से बहुत से लोगों ने सुना होगा, लेकिन प्लेटो के नजदीक इसने बड़ा एक इसके जो मतलब वन ऑफ द सैलिएंट फीचर्स ऑफ द रिपब्लिक में आता है कि कम्युनिज्म। अब प्लेटो ने जो कम्युनिज्म दिया वो सिर्फ अपर क्लास के लिए दिया, लोअर क्लास के लिए उसने नहीं दिया। वो कहता था कि भाई, उसने ना दो कॉन्सेप्ट दिए कम्युनिज्म के। उसने सिर्फ प्रॉपर्टी को नहीं बल्कि फैमिली को भी कम्युनिज्म के अंडर लेके आया वो। यानी कि उसने कहा एक कॉन्सेप्ट है प्रॉपर्टी का, यानी कि इसके नजदीक वो ये कहता है कि जनाब जो फिलोसफर किंग्स हैं, ये जो रूलर्स हैं, वो अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं रख सकते। मिसाल दे रहा हूँ, तो वो एक अलग चीज है कि चलो प्रॉपर्टी के ऊपर दे दिया उसने, फैमिली के ऊपर भी उसने एक कम्युनिज्म दिया, उस पर पाबंदी लगाई, रिस्ट्रिक्शन दी। वो कहता है जो गार्डियन क्लास है, यानी कि जो फिलोसफर किंग्स हैं, द गार्डियन क्लास आर नॉट अलाउड टू हैव अ प्राइवेट प्रॉपर्टी, नाइदर मैरिजेस nor any form of monogamous union were to be allowed among men and women in the ruling and military class। वो कहता है ये जो क्लास है रूलिंग एंड मिलिट्री क्लास, इसमें क्या क्या नहीं होगा, प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं रख सकते, शादी जो है ये रियासत की मर्जी, मतलब इस इनको बता दिया जाएगा कि शादी के लिए इनका जो हमसफर है वो भी रियासत चुनेगी। फिर वो जो बच्चे कितने पैदा कर रहे हैं और उसके बाद उस बच्चे की परवरिश वो भी रियासत करेगी। इससे उसका कहना ये था, उसका मानना ये था, देखिए आइडियल स्टेट है ना, मिसाली बातें हैं सारी जो अचीवेबल नहीं है, प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं है। उसका मानना ये था कि हम जब स्टेट उसकी देखभाल करेगी, यानी कि मिसाल के तौर पर एक बच्चे को रखना ही हमने जो है दुनिया से अलग होके करके रखना है। जिस तरह एक हैप्पी प्रिंस आपने कोई देखी होगी, किसी ने पढ़ी होगी बीए में और एलएलबी में भी, जो इंग्लिश में स्टोरी है द हैप्पी प्रिंस। एक बंदा जिसने दुख सारी जिंदगी देखा ही नहीं, उसको दुख का अंदाजा ही नहीं है। इसी तरह वो कहता है कि एक बच्चे को हम जब पालेंगे, हर चीज की खुराफात से दूर रखेंगे, तो वो उसका मानना ये था कि वो फिर बुराई से बचेगा, और बुरे लोगों का काम ही नहीं है कि वो जो है ना रियासत को चलाएं, क्योंकि वो फिलोसफर किंग क्लास का बच्चा होगा, उसने कल को फिर आके फिलोसफर किंग बनना है और बादशाह बनना है जो भी। तो कहता है उसको हमने बचा के रखना जितना कितना हो सके बुराइयों से, और जितनी भी करप्शन वगैरह और सारे मामला आते हैं। तो इसने बेसिकली क्या किया, मतलब एक प्रॉपर्टी में कम्युनिज्म दिया, और साथ ही साथ इसने क्या कर दिया, इसने जनाब कम्युनिज्म इन फैमिली दिया। ये बेसिकली प्लेटो साहब की रिपब्लिक का निचोड़ है। जो हम फीचर्स देखे, फीचर हम देखा, आइडियल स्टेट देखी उसकी, जस्टिस, कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस, कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिज्म, कॉन्सेप्ट ऑफ डिवीजन क्लास, कॉन्सेप्ट ऑफ उसका हमने देखा कि भाई डिवीजन ऑफ लेबर, फंक्शनल स्पेशलाइजेशन और एजुकेशन, ये उसके चंद फीचर्स हैं रिपब्लिक के जो हमने देखे हैं। इसके ऊपर क्रिटिसिज्म कल देखेंगे, और द लॉस जो है वो हम देखेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको जो है ये आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो मुझे काइंडली अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। इंशाल्लाह कल हम नेक्स्ट जो है लेक्चर में मिलेंगे, और हम द लॉस डिस्कस करेंगे, और रिपब्लिक के ऊपर जो क्रिटिसिज्म हुआ है प्लेटो के ऊपर वो हम देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू।